हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आए तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए, बनाने का तरीका यदि आप नहीं सीखते हैं, तो बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और डिसलाइक कर दीजिएगा। ये मेरा दावा है, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 100% समझ में जरूर आएगा। तो देखिए, यह जो प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं 144, 216, 180 और 108। तो इस प्रश्न को हमको बनाना ही पड़ेगा। और कैसे इसको बनाते हैं, देखिए। जैसा कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है, घन का विकर्ण क्या दिया है, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 6√3। कितना दिया है, 6√3। तो और हम लोग क्या जानते हैं, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। क्या जानते हैं, √3 गुने भुजा या साइड्स। √3 से √3 यहाँ पर कट जाएगा, भुजा इक्वल टू कितना हो गया, 6। और हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई तरीका दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भुजा भी हमारा 6 है, तो 6 गुने 6 6 36 यानी 6 6 जा 36 और गुना करेंगे तो 216 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप जो अभी क्वेश्चन देखे हैं ऑप्शन में, यहाँ देखिए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपके प्रश्न में अभी दिया हुआ था, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग कितना जानते हैं, πRL इक्वल टू कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का मान आपको दे दिया है सवाल में, कितना, 14 सेंटीमीटर। पाई कितना, 22/7 होता है। और त्रिज्या बराबर आपका 14 है। और एल ही तो हमको निकालना है, ये नहीं मालूम है हमको। देखिए, तो 7 दूनी 14, 22 चौक 88, 40 मरतबे कट जाएगा और 20 दूना 40। तो एल बराबर कितना आ गया आपका, 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। आशा करते समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, अगला जो आपका प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए इन प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। आपके प्रश्न में दिया है, दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या दिया है, दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना कितना, 1:27 यानी भुजा क्यू और भुजा क्यू बराबर कितना, 1/27। ये हम मान लेते हैं प्रथम घन का और ये मान लेते हैं द्वितीय घन का। पहला दूसरा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भुजा बटा भुजा का होल क्यू लिख सकते हैं। और इधर कितना है, 1/27। और यहाँ पर आप देखिए, भुजा बटा भुजा
का होल क्यू, इधर 1/3 का होल क्यू लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप 3 से 3 कट गया, ये आपकी प्रथम और ये था आपका द्वितीय, निकल गया। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। तो प्रथम भुजा कितना हो गया, प्रथम घन का जो आपका भुजा है बता ही देते हैं फिगर से भी, इसका भुजा हो गया 1, और दूसरा जो आपका बड़ा घन है इसका भुजा हो गया कितना 3। अब हमको क्या निकालना है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए क्या होगा 6 गुने 1 का स्क्वायर बट्टा दूसरे वाले के लिए क्या 6 गुने 3। ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर 9, यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1:9। यही आपका आंसर होगा। अभी आपका आंसर हम देखते हैं इसमें। ये आपका सवाल था, ये दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा 1:9 होगा। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह कैसे होता है, और आपका आंसर तुरंत ही निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 का सी आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि भुजा जब दिया है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6L²। ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला से आपका है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक की ऊंचाई 15, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनता है यह प्रश्न। एक शंकु है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या, जिसकी क्या है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 15 है। तिर्यक ऊंचाई कितना है 15 है। इस ऊंचाई के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर। तो 22/7, और त्रिज्या हमारे कितना 14, यहाँ एल कितना 15 और प्लस 14। देख रहे हैं 7 दूना 14 कट जाएगा, 22 दूना 44, और 15 14 कितना हो जाएगा 29। अब दोनों का आप गुना कर दीजिए, 44 और गुने 29। यहाँ देखिए हम एक ही लाइन में गुना कर देते हैं। 9 × 6 हासिल 3, 4 9 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 44 और 3 47 के साथ हासिल 4, 4 दूना 8 और 4 12, 1276 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1276। ये एक लाइन में कैसे गुना किए, यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो किसी खास वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें बोलिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप देखिए इसमें कौन सा आंसर है। तो इसमें जो आपका आंसर है, देखिए अभी मैंने ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताया है, 1276 सेंटीमीटर पहला आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं